तो अम्मी की आंखों से आंसू जारी थे और अम्मी मुसलसल मेरे लिए दुआएं कर रही थी, मुसलसल दुआएं कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपके साथ बैठ के आराम से बात करूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज के व्लॉग में बच्चे नहीं हैं, मज़र नहीं है और कोई नहीं आपको नज़र आएगा। आज के व्लॉग में मैं अपने दिल की बातें आप लोगों से करना चाह रहा था और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के व्लॉग में आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव दे के जाऊँ जिससे कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ सके। जैसे समंदर में कोई एक कतरा पानी का पॉजिटिविटी का डाल दें। चलें, कोई इतना कोई ख़ास चेंज तो नहीं आता, लेकिन एक एक चेन बन जाए पॉजिटिविटी की। शायद मेरी वीडियो को देख के कुछ लोग पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएं, कुछ लोगों में थोड़ा सा चेंज आ जाए। अगर किसी एक बंदे में भी इस वीडियो को देख करके चेंज आता है ना, तो मैं समझूंगा कि मैं पास हो गया हूँ। मेरा मेरा जो व्लॉग है, मेरा व्लॉग बनाने का जो मकसद है ना, वो पूरा हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो गाइज़, अम्मी को हमसे बिछड़े हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है और इस 1 महीने का पता भी नहीं चला कि ये महीना कैसे गुजरा है। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा है कि अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। 26 अक्टूबर 2021 को अम्मी की डेथ हुई थी और आज 26 नवंबर 2021 है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अम्मी, ममा, मम्मी, मॉम जो मर्ज़ी बुला लें। देखिए, आप अम्मी कहते हैं ना तो ये होंठ मिलते हैं, मम्मा कहते हैं होंठ मिलते हैं, मामा कहते हैं होंठ मिलते हैं। मोहब्बत है ना, प्यार है। तो पता चल गया कि माँ की वैल्यू क्या होती है। माँ का सिर्फ घर में मौजूद ही होना ना एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, एक इतना बड़ा अल्लाह ताला का गिफ्ट है। अगर माँ घर में सिर्फ मौजूद ही है ना, इतना बड़ा गिफ्ट है अल्लाह ताला का कि हम उसका ना, जितने मर्जी हमारे पास पैसे हो ना, हम उसका वो उतार ही नहीं सकते, बदला दे ही नहीं सकते उस चीज़ का। अगर माँ हमारे घर के अंदर है, माँ अगर बेड पे भी बैठी है ना, तो माँ बैठे बैठे काम कर भी रही होगी आपके और काम करवा भी रही होगी आपके। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपके कौन कौन से काम आपकी माँ करवा रही है, या आपके कौन कौन से जो काम है वो आपकी मदर आपके लिए कर रही हैं। वो तो जब माँ जाती है ना, तो तब एहसास होता है कि यार, अच्छा ये भी काम था, ये अम्मी करवाती थी। अच्छा, ये वाला काम था, ये अम्मी करवाती थी, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। इतने सारे काम यार, मतलब मुझे तो पहले पता ही नहीं था इस चीज़ का कि अम्मी इतने सारे काम करवाती थी। ये एहसास होता है उस वक्त इंसान को। पता नहीं मैं इस व्लॉग में इंसाफ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं रैंडमली बोली जा रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ। तो माँ की शान में पता नहीं मैं कुछ कह पाऊँगा भी या नहीं कह पाऊँगा। तो चले, मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अपनी मिसाल दे देता हूँ। ये मेरे कपड़े देख लें आप, ये देखें, ये हाफ़ स्लीव शर्ट मैंने पहनी हुई है, ठीक है। आज क्या डेट है? आज 26 नवंबर हो गई ना। और सर्दियाँ हैं, आपको पता है लाहौर में कितनी सर्दी हो जाती है। अब लाहौर में सर्दियाँ, सब ने फुल स्लीव्स शर्ट्स पहनी हुई हैं, स्वेट शर्ट्स पहनी हुई हैं, जैकेट्स पहनी हुई हैं। अच्छा, बच्चों का तो मुझे पता था कि बच्चों के कपड़े जो हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात। बच्चों का पता था कि जो मेरे कमरे की ऊपर वाली अलमारी है ना, उनमें बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं जो सर्दियों के हैं, जो लास्ट ईयर रखे थे। मेरे कपड़े मिल ही नहीं रहे। अम्मी ने रखवाए थे। उस वक्त सरफराज साहब की जो बड़ी बेटी है मरियम, वो हमारे पास होती थी, तो उन्होंने रखे थे और अम्मी ने रखवाए थे कपड़े। और अम्मी को ही पता था कि वो मेरे कपड़े कहाँ पे पड़े हैं। अभी हम 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, हमें कपड़े नहीं मिल रहे। मुझे सर्दियों के अपने कपड़े नहीं मिल रहे। बच्चों के तो काफ़ी पहले मैंने निकलवा लिए थे, काफ़ी दिन पहले। मेरे नहीं मिल रहे कपड़े। तो अब अम्मी मुझे याद आ रही है कि अम्मी होती ना, तो हार्डली 5 मिनट, 2 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में कपड़े हाज़िर हो जाने थे और कपड़े सारे निकल के मेरी अलमारी में ना सेट हो जाने थे। हम पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी घरों में ना इस तरह ही होता है मोस्टली घरों में कि अगर हेल्पर मौजूद है, फ़र्ज़ करें अगर हेल्पर मौजूद है या नहीं भी मौजूद है, तो अम्मियों को या आपकी वाइफ्स को या अम्मियों को जो है ना, वो ये पता होता है कि कपड़े कहाँ पे पड़े हुए हैं। और जब सर्दियाँ आनी हैं तो सर्दियों के कपड़े कहाँ से निकालने हैं, और जब गर्मियाँ आनी हैं तो गर्मियों के कपड़े जो हैं वो कहाँ से निकालने हैं। फिर जब भी मैंने कमरे में एंटर होना, अम्मी ने मेरे से पूछना क्या हाल है। मैंने अम्मी को कहना अम्मी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने कहना क्या हुआ बेटा। मैंने फिर आके अम्मी के साथ लेट जाना। मुझे तो नहीं आपका पता कि आप लोग किस तरह से अपनी अम्मियों के साथ बिहेव करते हैं,
छोटे बच्चे तो अपनी मम्मास को, अपनी अम्मी को हक कर लेते हैं। मैं आई एम 38 ईयर्स ओल्ड और मैं अम्मी को हक कर लेता था। मैं अम्मी को जप्फी डाल लेता था। जब भी अम्मी के साथ लेटता था ना, अम्मी को मैं जप्फी डाल लेता था। तो अम्मी कहती थी, हटो, मेरा जो है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, मुझसे पेट पे हाथ नहीं रखवाया जाता। मैं फिर भी हल्का सा ऐसे करके ना मतलब ऐसे करके ना हाथ रख लेता था अम्मी के ऊपर। तो बस अम्मी कहती थी कि कुछ नहीं होता बेटा, तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं दुआ कर रही हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी, फ़िक्र ही ना करो। तो अम्मी का ये कहना ही काफ़ी होता था। वो अम्मी की जो बात थी ना, उसके अंदर मोहब्बत, उसके अंदर खुलूस, उसके अंदर प्यार ही इतना था कि वो बात कहती थी ना, ठीक हो जाओगे, इतना रिलीफ मिलता था, इतना रिलीफ मिलता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ जिस बात का किसी को भी नहीं पता। उस बात की गवाह मेरी एक्स वाइफ है। शायद मेरे जो भाई मलेशिया में हैं, शायद अम्मी ने उनको बता दिया हो, लेकिन मेरी जो एक्स वाइफ है वो मेरी इस बात की गवाह है। वो आपने एक मिसाल सुनी होगी कि अपनी माँ के पैर धो के पियो। इसका मतलब ये है कि अपनी माँ की इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो। वैसे तो इतनी खिदमत नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी भी करते रहो ना, हज़ारों साल भी माँ की खिदमत करते रहो, तो उसका एक पल का एहसान भी आप नहीं उतार सकते। बहुत कोताहियाँ हुई होंगी मेरे से माँ की खिदमत में, बहुत कोताहियाँ होंगी, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि यार तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, एंग्जाइटी रहती है तुम्हें, और फिर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ के पैर धो के पियो। ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि शायद किसी के दिल में, शायद किसी के दिल में प्यार आ जाए। कोई अपनी माँ से नाराज़ हो, वो मिलने चला जाए अपनी माँ को, फ़ोन पे बात कर ले अपनी माँ से। मेरा ये व्लॉग बनाने का बस ये मकसद है कि कोई भी अगर अपनी माँ से लड़ा हुआ है, कोई अपनी माँ से नाराज़ है, वो जाए और जाके अपनी माँ से मिले। तो किसी ने मुझे कहा कि जाओ अपनी माँ के पैर ना धो के पियो। मैं अम्मी के पास गया और मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी इस तरह कोई मुझे कह रहा है। तो अम्मी कहती, नहीं बेटा, ये किस तरह हो सकता है। मैं कहा नहीं अम्मी, मेरा दिल मानता है, मुझे करने दें आप, मेरा दिल मानता है, मुझे करने दें आप। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मी को मनाया, बहुत मुश्किल से मनाया, अम्मी नहीं मान रही थी। रात के तकरीबन मेरे ख्याल में 12:30 हो रहे थे या 1 बज रहा था। सब सोने के लिए जा चुके हुए थे। अम्मी को मैंने उठाया कमरे से, अम्मी को मैं ड्राइंग रूम में लेके आया। 2 गिलास पानी था, 2 गिलास, और वो बड़े वाले गिलास थे, 300 ml, 350 ml, तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा पानी था। तो एक गिलास से मैंने क्या किया, अम्मी के पाँव ऐसे पकड़े, अम्मी के पाँव नीचे मैंने एक बड़ा सा बर्तन रख लिया, ऐसे पकड़े अम्मी के पाँव, एक हाथ से पाँव पकड़ा, दूसरे हाथ में गिलास पकड़ा, अम्मी के पाँव के ऊपर ऐसे पानी मैंने गिराया। ज़्यादा ठंडा भी नहीं था कि अम्मी के पैरों को ठंड लगे, तो मैंने अम्मी के पैरों के ऊपर से पानी गिराया और फिर मैंने अम्मी के पैर मले ऊपर से नीचे से, वो पानी बर्तन में गया। फिर दूसरा गिलास मैंने लेफ़्ट वाला पाँव अम्मी का धोया दूसरे गिलास से, वो पानी उस बर्तन में गया। फिर उस बर्तन से जैसे मैं अम्मी के पैर धो रहा था ना, तो अम्मी की आंखों से आंसू जारी थे और अम्मी मुसलसल मेरे लिए दुआएं कर रही थी, मुसलसल दुआएं कर रही थी। और अम्मी के कदमों में बैठ के वो मैंने पानी एक एक घूंट करके मैंने पिया, और वो पानी इतना मज़ेदार था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अम्मी के मुंह से दुआएं नहीं, अम्मी की आंखों से आंसू जारी थे उस टाइम। और मेरा ये मानना है कि मेरी माँ ने जितनी दुआएं मेरे लिए की हैं ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन दुआओं को वापस नहीं पलटाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला किसी भी तरीके में, किसी भी तरह उन दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो मेरा आप सब लोगों के लिए मैसेज है, जो लोग अपने माँ बाप के पास हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप से नाराज़ मत हों। अभी जाएं, अभी अपनी माँ को जप्फी डालें, अभी अपने फादर को जप्फी डालें, जाएं, सॉरी करें, माफ़ी मांगें, रो के मांगें। नहीं माफ़ करते फिर मांगें, नहीं माफ़ करते फिर मांगें, कदमों में गिर जाएं उनके, माफ़ी मांगें। अगर नाराज़ हैं, अगर नाराज़ नहीं भी हैं, फिर भी यार मेरी खातिर जाएं, अपनी माँ को जप्फी डालें।
अगर आप मुल्क से बाहर हैं, किसी काम के सिलसिले में गए हुए हैं, अगर कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, नहीं आ सकते अपने माँ बाप के पास, वहाँ से फ़ोन करें अपनी माँ को, अपनी माँ से बात करें। हो सकता है आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हो सकता है आपके फ़ादर आपके फ़ोन का, आपके वालिद आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो। प्लीज़ अपने माँ बाप को फ़ोन कीजिए, प्लीज़ अपने माँ बाप के पास जाइए, उनसे मिलिए। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ इस दुनिया में पैसा नहीं है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। अगर आप वक्त देंगे ना, वो सबसे कीमती चीज़ है। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनको आपके टाइम की ज़रूरत है। तो गाइज़, अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।